बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कबाब कढ़ाई की, जो कि बहुत ही आसानी के साथ घर के सादा मिसालों से और झटपट से तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और चॉपर में अब ये बोनलेस चिकन डाल देना है और इस तरीके से ये तमाम बोनलेस पीसेस इसमें रखते जाना है। और अब इसमें शामिल करना है छिला हुआ लहसुन। ये 15 से 20 कलियां हैं लहसुन की। और अदरक डाल देनी है और 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरीके से काट लेना है और वो डाल देनी है। स्मॉल साइज़ का प्याज काट के वो डाल दिया इसमें। और 1 चम्मच साबित धनिया डालना है इसमें और 1 चम्मच इसमें अनारदाना वो धो के डाल दिया है। 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डाल देना है और ये देखिए इसको अच्छे से पीस लिया है। और अब इसमें कुछ मसाले भी शामिल करने हैं, जैसा कि 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करना है और आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का इसमें अब डाल देना है। और अब इसमें डालना है आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और ये अब इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो बस अब चॉपर चलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब ये देखिए कि ये अच्छे से मिक्स हो गया। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है और अब 1 चम्मच लिया है, उस पे इस तरीके से थोड़ा सा लेकर और हाथों की मदद से इसको कबाब की शेप दे लेनी है। ये देखिए ये कबाब बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से तमाम कबाब बनाते जाना है। इस साइज़ के कबाब बनाने हैं ताकि ये टूटे ना। तो कढ़ाई में सबसे पहले कुकिंग ऑयल का डाल लेना है और अब इसमें जो कबाब बनाए हैं ये रख देने हैं। फ्लेम मीडियम टू हाई कर देना है और इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। ये 5 मिनट में ही बहुत ज़बरदस्त सा इन पे कलर आ जाएगा। और ये इस साइज़ के इसलिए बनाने हैं ताकि ये टूटे ना। बहुत बड़े कबाब तो पकाते हुए टूट जाते हैं, इस साइज़ के बहुत ज़बरदस्त से पक जाएंगे। अब ये फ्राई हो गए, अब इनको निकाल लेना है। उसी ऑयल में 1 लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको लाइट गोल्डन कर लेना है। अब इसमें 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है। चंद सेकंड्स उनको पका लिया तो अब लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देना है और इसको भी नरम कर लेना है। टमाटर नरम हो गया, अब इसमें आधा चम्मच लहसुन पाउडर डाल देना है और इसके साथ भी मसाले को चंद सेकंड्स के लिए भून लेना है। अब इसमें शामिल करना है 1 चम्मच नमक और इसमें आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल कर देना है इसमें और हल्दी पाउडर डालना है इसमें आधा चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा डाल देना है इसमें और मसाले को अच्छे से भूनना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें शामिल कर देना है 1 कटोरी फेंटा हुआ दही। तो इसके बाद भी मसाले को भून लेना है अच्छे से। तो ये देखिए अच्छे से मसाले को भून लिया, घी अलग हो गया मसाले का। तो इसमें फ्राई किए हुए कबाब्स डाल देने हैं और ये भी अच्छे से मसाले में इनको भी पका लेना है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया। अब इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देनी है और इसके साथ भी मसाले को भून लेना है। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है इनको और इसके बाद फ्लेम लो कर देना है और इसको कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चों की भी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। और 5 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार कबाब कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को लाज़मन ट्राई करिएगा, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। बहुत आसानी से कम मिसालों के साथ और कम वक्त में ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।